So a big hello to all my students appearing for class 12th in the year 25-26. So आज जो मैं आपके लिए इंग्लिश में एक बहुत स्पेशल सी क्लास लेके आई हूँ उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन ए ऑफ द ग्रामर पोर्शन दैट इज़ रीडिंग। सेक्शन ए जो आपका एग्ज़ाम में होता है वो होता है रीडिंग का, जिसको हम सेक्शन ए में आता है वो एंड व्हाट हैपन्स इन रीडिंग जो हमारा होता है वो होता है 15 मार्क्स का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पूरे के पूरे 15 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। वो इतना मुश्किल नहीं है और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। इसमें आप पूरे 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, इसमें डिवीजन होता है 4 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 3 मार्क्स, जो कि हो गया 12 एंड 3 ऑफ वोकैबुलरी विच इज 3। तो ये हो गया आपका 15 मार्क्स का। और इसमें क्या है, आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और 3 होंगे वोकैबुलरी। तो ये होंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स और ये होगा वोकैबुलरी। क्वेश्चन एंड आंसर्स आप कितने आप लिखेंगे 15 to 20 to 25 वर्ड्स। आप इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 15 to 20 to 25 वर्ड्स का एक आंसर बनेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और उसके बाद हम लोग आते हैं वोकैबुलरी जो होगी, उसको आपको जो वर्ड है वो आपको पैसेज में से ही मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो रीडिंग पोर्शन है, रीडिंग में जो हमें 15 मार्क्स लाने हैं उनको कैसे लाने हैं, उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज जो आता है, अनसीन पैसेज क्या है, हमने कभी उस पैसेज को नहीं पढ़ा है पहले से। हमने सारा टेक्स्ट पढ़ा है, सारी पोइट्री पढ़ी है, पर हमने वो अनसीन पैसेज कभी नहीं पढ़ा। तो वो जो अनसीन पैसेज होता है उसको आपको सबसे पहले तो देख के घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल अपना मूड ऑफ नहीं करना है कि अरे ये तो बहुत टफ है, मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। क्योंकि जो आपको जो वो अनसीन पैसेज दिया जाएगा उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जो आपको कभी समझ में शायद ना भी आए। पर आपको इतने आपके हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, बिकॉज यू शुड बी वेरी रिलैक्स्ड ड्यूरिंग योर एग्जाम। स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, आप स्टार्टिंग अनसीन पैसेज की ऐसे करेंगे कि सबसे पहला जो काम है 4 to 5 पैराग्राफ्स का एक पैसेज, अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। सपोज 5 पैराग्राफ्स हैं, वन टू थ्री फोर 5। तो इसमें जो 5 पैराग्राफ्स हैं, तो सबसे पहला जो काम हमको करना है वो है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है, हमने उस पैराग्राफ को देखा, 5 पैराग्राफ्स को देखा, हमने उस पैसेज को देखा और क्विकली हमने उसको रीड कर लिया। जब हम क्विक रीडिंग करते हैं उसमें हमको क्या होता है, उसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि इस पैसेज में क्या है, इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे लग रहा है कि ये वोकैबुलरी सेक्शन में आ सकते हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर कहाँ से पूछा जा सकता है और ये किस टॉपिक पे ये पैसेज बेस्ड है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, अब फर्स्ट हमने स्किमिंग कर लिया और स्कैनिंग मीन्स सेक। और इसके बाद जब हम स्किमिंग करेंगे हम एक नज़र डालेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे और वोकैबुलरी पे। हम देख लेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं, उसमें से क्या क्या कौन से क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे स्कैनिंग, जो हम सेकेंड रीडिंग करेंगे, फर्स्ट रीडिंग इज स्किमिंग एंड सेकेंड रीडिंग इज स्कैनिंग। जब हम सेकेंड रीडिंग करेंगे तो हमें वो क्वेश्चन आंसर और वोकैबुलरी दिमाग में रहेगा। जब वो क्वेश्चंस जो दिया है उन्होंने, सपोज जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें इन्हीं पैराग्राफ्स में से ढूंढना है और वो कहाँ है, कैसे है। वोकैबुलरी को हम फटाफट पढ़ लेंगे कि कौन सा ऐसा लग रहा है कि मिलता जुलता वर्ड है जो हमसे पूछा जा रहा है, जो इस क्वेश्चन आंसर्स में और इसमें। नाउ वी डू स्किमिंग एंड देन वी विल डू स्कैनिंग। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे।
और हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हमको कैसे ढूंढने, हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हीं 5 पैराग्राफ्स हैं, उसी में हैं। और वो क्वेश्चन आंसर्स कैसे होते हैं? क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐसे होते हैं कि आइदर दे आर इन द लाइन या बिफोर या आफ्टर। हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर या तो उस लाइन से पहले होगा या उस लाइन के बाद भी हो सकता है उस पैराग्राफ में। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और जितना पूछा जा रहा है आपसे बस आपको उतना ही आंसर देना है। एंड यू कैन ऑलवेज कॉपी फ्रॉम द पैसेज। आपको ये अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिखना है। डू नॉट राइट ओन वर्ड्स जो होते हैं में नहीं लिखना है। आप अगर ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि रीडिंग सेक्शन में आपको कॉपी फ्रॉम द पैसेज, डोंट राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो इस तरह आपके जो 4 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे, जो कि इन्हीं पैराग्राफ्स में होंगे 1 2 3 4 5 में। फिर जो आपको वोकैबुलरी सेक्शन दिया जाता है, सपोज आपसे वो एक तरह का सिनोनिम मांग रहे हैं और एक ऐसा वर्ड जो इस वर्ड जो आपको दे रहे हैं उससे मिलता जुलता वर्ड इस पैराग्राफ में कौन सा है। तो इसको आपको ढूंढने के लिए आपको वो पैराग्राफ देंगे कि वो पैराग्राफ 1 में है कि 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो आपको क्या करना है, आपको बस उसी पैराग्राफ में वो वर्ड ढूंढना है, और आपको उस पैराग्राफ में ध्यान देना है कि जितने भी पहले तो वर्ड्स हैं वो आप अलग कर लीजिए, वो आप अपने दिमाग में रखिए। इसमें ऐसा जो वर्ड आपको दिया गया है जिसका सिनोनिम जो आपको मीनिंग दिया है, एक मैचिंग फ्रेज या मैचिंग फ्रेजल वर्ब आपको इसमें मिलेगा। तो दैट विल बी द वोकैबुलरी सेक्शन, और ये है हमारा 3 मार्क्स का। तो दिस विल बी क्वेश्चन आंसर्स विल बी 4 जो 3 मार्क्स ईच, which will be 15, 20 to 25 words each, and then we will come over to the vocabulary section which will be 3, and you can easily get 12 plus 3, और इसमें आपको full marks मिलते हैं। और please do not do any spelling mistakes। स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको कॉपी ही करना है उसमें से, तो आप वर्ड टू वर्ड अगर आप आंसर कॉपी कर रहे हैं तो उसमें से बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट इज़ रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने। सो हाउ टू गेट 15 out of 15 in reading? So do read it thoroughly, थॉरो रीडिंग करिए। और अभी से एक नियम बना लीजिए, आपको रोज 5 to 10 मिनट्स की रीडिंग करनी है। इससे आपका क्या होगा, आपका रीडिंग इंप्रूव हो जाएगा और आपका रीडिंग थोड़ा सा क्विक हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग धीरे धीरे करके सब चीज़ें लाऊंगी, और आप इसको फॉलो करिए। और मेरा एक हैबिट जो है, मेरा एक कहना भी आप मानिए, जो कि है start reading. So thank you so much. All the best, students. Bye.